नमस्कार साथियों, मैं BS कौशिक हाजिर हूँ आपके सामने हरियाणा करंट अफेयर के साथ। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हरियाणा सरकार ने करनाल से कहाँ तक की नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है करनाल से यमुनानगर तक। चलो यमुनानगर के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। बल्लारपुर पेपर मिल यानी कि बिल्ट पेपर मिल, इसकी स्थापना सन 1929 में लाला करमचंद थापर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लाला करमचंद थापर के द्वारा। इसकी स्थापना मैसर्म पंजाब पल्प एंड पेपर मिल, मैसर्म पंजाब पल्प एंड पेपर मिल के नाम से हुई थी। यह हरियाणा की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है। और यमुनानगर में ही दूसरी है सरस्वती शुगर मिल। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी? 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लाहौर में हुई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस भाषा में पुरस्कार विजेताओं का रोडवेज बसों में किराया नहीं लगेगा? तो किस भाषा में पुरस्कार विजेताओं को किराया नहीं लगेगा रोडवेज बसों में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, संस्कृत भाषा में पुरस्कार विजेताओं का रोडवेज बसों में किराया नहीं लगेगा। चलो बसों से संबंधित कुछ जानकारी देख लेते हैं। राज्य के किस जिले में बिजली की बसें चलाई जाएंगी? तो ये चलाई जाएंगी गुरुग्राम में। और किस देश की सहायता से? तो ये देश है पोलैंड की सहायता से। हरियाणा में CNG व बिजली की बसों का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है बल्लभगढ़ में। ठीक है दोस्तों। KMP बहुत बार पेपर में आ चुका है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 135.65 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान किस वर्ष से शुरू किया गया है? तो यह किया गया है 2021 से। दयाचंद को क्या कहते हैं? और हरियाणा का जॉन मिल्टन, हरियाणा का जॉन मिल्टन। ठीक है दोस्तों। चलो इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। राज्य का लोक नाट्य क्या है? तो राज्य का लोक नाट्य है स्वांग। राज्य में सांग की शुरुआत कब हुई थी? 1715 में हुई थी। और पूरे भारत में कब हुई थी? 1750 में। देश का प्रथम सांगी किसे बताया गया है? किशनलाल भट्ट को। कहाँ से? ये हैं मेरठ से। अब मेरठ कहाँ पड़ता है? यूपी में। राज्य का प्रथम सांगी कौन है? पंडित दीपचंद बहमन। कहाँ से हैं दीपचंद बहमन? सोनीपत के शेरखांडा गांव से हैं। हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास किसे कहा जाता है? दीपचंद बहमन को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा में विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है विवाह पंजीकरण योजना की शुरुआत की गई है। इससे संबंधित कुछ जान लेते हैं। किसने की थी ये? हरियाणा सरकार की ओर से नव दंपत्ति को विवाह पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विवाह पंजीकरण योजना की शुरू की गई थी। इस योजना के तहत विवाह के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले दंपत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप 1100 रुपये व एक मिठाई का डिब्बा दिया जाएगा। कितने दिन के बाद? 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है दोस्तों, 30 दिन के अंदर अंदर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जुलाई 2021 तक प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी हो गई है? इसका सही आंसर है दोस्तों 1344 ग्राम। चलो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी भैंस हरियाणा में? यह है मुर्रा नस्ल की भैंस।
कौन सी नस्ल की? मुर्रा नस्ल की भैंस है। तो मुर्रा नस्ल की भैंस राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं जींद में। मुर्रा भैंस का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? मोंटगोमरी जिला। कहाँ पर पड़ता है मोंटगोमरी? पाकिस्तान में। मुर्रा भैंस का स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम है इसका खुंडी। और एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा किसे दी गई है? मुर्रा भैंस को एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा दी गई है। मुर्रा भैंस का उपनाम क्या है? इसे कहते हैं काला सोना। अगला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक टोक्यो खेलों के लिए हरियाणा के किस जिले के पैरा एथलीट्स टेकचंद को कोटा मिला है? किसको? टेकचंद को। टेकचंद कहाँ से हैं? ये हैं रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं भाई। कहाँ से बिलोंग करते हैं? रेवाड़ी से। चलो रेवाड़ी के बारे में कुछ जान लेते हैं। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन यह हरियाणा का सबसे बड़ा व सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1873 में हुई थी। यहाँ पर सबसे पहली ट्रेन चली थी। तो ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी रेवाड़ी से दिल्ली तक चली थी। यह हरियाणा का ही नहीं बल्कि देश का भी नहीं बल्कि विश्व की सबसे पहली गौशाला कहाँ खुली थी? रेवाड़ी में। हरियाणा की भी नहीं, देश की भी नहीं, बल्कि विश्व की सबसे पहली गौशाला कहाँ पर बनाई गई थी? रेवाड़ी में। कब बनाई गई थी? 1879 में। और किसने बनाई थी? ये बनाई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बनाई थी। ठीक है दोस्तों। और देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली थी। कब चली थी? 13 जनवरी 2015 को। इसको हरी झंडी किसने दिखाई थी? यानी कि उस समय के तत्काल रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने। किसने दिलाई थी? सुरेश प्रभु उस समय रेल मंत्री थे उन्होंने। और वहाँ पर एक बहुत ही विख्यात नाम है संतोष यादव। कहाँ से हैं ये? रेवाड़ी से। ये भारत की पहली महिला हैं जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कब कब चढ़ी थी? 1992 और 1993 में चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने बाजरा की बजाय तिलहन फसलों की बिजाई करने पर कितने रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये की है 4000 रुपये। चलो खेती के बारे में कुछ जान लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही है हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा सरकार बाजरा की जगह दलहन तिलहन की खेती करने वाले किसानों को 4000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस विभाग को पासपोर्ट वेरिफिकेशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्र सरकार की ओर से, किसकी ओर से? केंद्र सरकार की ओर से प्रशंसा पत्र दिया गया है? किसे दिया गया है? हरियाणा पुलिस को। चलो हरियाणा पुलिस के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। कौन सा थाना कब खुला, कहाँ पर खुला? तो इसमें देखो दोस्तों, हरियाणा में कुल पुलिस जिलों की संख्या कितनी है? पुलिस जिलों की संख्या है 24। वैसे तो हरियाणा में 22 ज़िले हैं, लेकिन पुलिस जिलों की संख्या कितनी है? वो है 24। 2 नए पुलिस ज़िले कौन से बने हैं? एक तो हांसी बना है और दूसरा बना है मानेसर। हांसी कहाँ है? हिसार में। और मानेसर गुड़गांव में। राज्य का प्रथम साइबर क्राइम थाना कहाँ पर खुला है? ये खुला था गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम महिला पुलिस थाना कहाँ पर खुला था? ये खुला था मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला में। राज्य का प्रथम महिला गुलाबी थाना कहाँ खुला था? ये भी मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला में खुला था। राज्य का प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना ये कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों पलवल में। कहाँ पर? पलवल में। राज्य महिला पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अगस्त को मनाया जाता है राज्य महिला पुलिस दिवस।
राज्य में कुल पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों की संख्या कितनी है? तो हमारे हरियाणा में 4 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हैं। कौन कौन से हैं? मधुबन, सुनारिया रोहतक, बोंडसी, अब इसे भुवनेश्वरी कहा जाता है, और चौथा है हिसार में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियनशिप अवार्ड 2020-21 मिला है? तो ये मिला है दोस्तों किसे? अम्बाड़ा को। चलो अम्बाड़ा के बारे में कुछ जान लेते हैं। सन 1842 में अम्बाड़ा को शिमला के अधीन किया गया था। अभी किसके अधीन? शिमला के। फिर अंग्रेज़ों ने 1843 में करनाल से यहाँ छावनी लाई गई थी। कहाँ पर? अम्बाड़ा में। कब लाई गई थी? 1843 में। जनवरी 1860 में वायसराय कैनिंग ने यहाँ पर दरबार लगाया था। कहाँ? कब? 1860 में। तभी से यहाँ डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। और 1880 में अम्बाड़ा को रेलवे लाइन से जोड़ दिया गया था। कब जोड़ा गया था? 1880 में जोड़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है पहला राज्य। चंडीगढ़ को 9 अगस्त चंडीगढ़ में 9 अगस्त हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। इस नई शिक्षा नीति से पूरे देश में एक नए युग की शुरुआत हुई है, तो देश का नव निर्माण करने के साथ ही युवाओं का भविष्य भी स्वर्णिम करेगी। धन्यवाद दोस्तों।